नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी शख्सियत को रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसने बड़ी से बड़ी समस्याएं जैसे घर में कलेश, नौकरी ना मिल पाना, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, किसी भी प्रकार का टोना टुटका या कोई भी प्रकार का कोर्ट केस, इन सारी समस्याओं का समाधान किया है। आज आप लोगों के बीच में मैं मिलवाने जा रहा हूं आपसे एक महान शख्सियत से, विंध्याचल बाबा। बाबा जय माता दी। तो बाबा, मैं भी एक समय पे बहुत परेशान था और किसी ने आपका पता बताया, मैं आपके शरण में आया, आपके बताए हुए उपाय किए, आपने बहुत मदद की मेरे लिए पूजा पाठ करके, जो सुकून दिया मेरी लाइफ में। जैसे कि मेरी ज़िंदगी दोस्तों, पहले बहुत परेशान था मैं फिल्म में कलाकार था और एक समय ऐसा आया कि मुझे फिल्में मिलना बंद हो गई। मार्केट में भागता रहता था, कभी मुझे फिल्मों का काम नहीं मिलता था। किसी ने बताया कि विंध्याचल बाबा हैं जो कि हर समस्या का समाधान करते हैं। मार्केट में बहुत बाबा लोग आते हैं जो खाली आप लोगों को लूटते हैं और बर्बाद करते हैं, जिनके पास कोई समाधान नहीं होता, जिनका मकसद केवल और केवल पैसा ऐंठना होता है। बाबा से मिलने के बाद मुझे बहुत कुछ मिला, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बाबा से रूबरू करवाया। तो बाबा, मैं आपसे आज ये जानना चाहता हूँ जी कि आपको ये शक्तियाँ मिली कहाँ से? माँ भगवती विंध्यवासिनी की कृपा है, जो हमारी माता जी जिन्होंने हमें जन्म दिया इस दुनिया में, ये शक्ति उनके साथ थी। हमने अपनी माँ की सेवा करी, माँ के साथ पूजा पाठ में बैठे रहते थे। ऐसी कृपा हुई माँ भगवती की कि माँ के साथ साथ रहते हुए भी आज मेरे पे भी कृपा है माता रानी की। तो जीवन में आपको जब ये आभास हुआ कि आपके पास ये शक्तियाँ हैं, तो उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था? मतलब आपको पता चल गया था कि कुछ? नहीं, हम आपको बता रहे हैं, शक्ति का प्रदान जब हुआ हमें, तो हमें क्या आभास होता था, हमें हर चीज़ की जानकारी हो जाती थी कि हमारे घर कौन आ रहा है, कौन आने वाला है, क्या घटना होने वाली है, या हमारे घर कोई आकर के बैठा हुआ है। गांव के लोग बैठे रहते थे दरवाजे के द्वार पे, तो उससे हमें क्या कि बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने, जिसकी तरफ मैं नज़र डालता था उसका व्याख्या जो है कि मेरे सामने 24 घंटा या 12 घंटा या 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन की जो बातें उसके साथ होने वाली थी, कोई शुभ काम या अशुभ काम, उस चीज़ को मैं जान लेता था। मैं वो चीज़ लोगों को बताता था कि भैया मुझे ऐसा आभास हो रहा कि आपके साथ ऐसा होने वाला है। तो सर्वप्रथम जब आपने किसी को ये बताया तो उसका क्या रिएक्शन था आपके सामने? रिएक्शन क्या था? मैं लोकल आदमी, गांव का रहने वाला, ये धीरे धीरे कई गांवों में बातें पहुंच गई। एक कम उम्र का लड़का जो लोगों के बीच में ऐसी बातें करता है बिना किसी से कोई बात जाने या किसी के बारे में कुछ पूछे, तो लोगों की आना जाना लग गया, लोगों की भीड़ लग गई। बहुत सारी माताएं बहनें भी हमारे बीच में आने लगी। इन चीज़ों को लगा ऐसा, लोगों को भीड़ देख करके, लोगों का देख करके कि लोगों को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है मेरे यहाँ आने से। मतलब आप उस समय किस एज में थे? मेरी उम्र उस समय 21 साल थी। 21 साल की उम्र में आपको ये शक्तियाँ प्रदान जी। तो सर्वप्रथम जब आपने किसी का इलाज किया जी, तो उसका क्या रिएक्शन था? उसके बाद जब उसको आराम मिला तो उसने और भी लोगों को बताया होगा? बहुत लोगों को भीड़ लग जाती थी। यहाँ तक ऐसा होता था, कभी ऐसा दिन होता था जो सप्ते का इतवार का दिन आता है या मंगलवार का दिन आता है, उस दिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं सुबह 7 बजे पूजा में बैठ रहा हूँ तो शाम तक मुझे रोटी भी नहीं मिल पाती थी। टाइम इतना कि मैं रोटी खा लूँ उठकर। जी। जब बाबा आपने सबसे पहले जिसका इलाज किया, उसके बाद आपका जीवन कैसे चला? पारिवारिक जीवन कैसे चला? जब लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, उसके बाद आपने क्या क्या किया आगे? भीड़ इकट्ठा होने लगी हमारे पास लोगों की। हमारे पास तो माँ भगवती की कृपा थी। उसमें कई बार ऐसा होता था, मेरे जीवन में ऐसा होता था, कई बार ऐसा लगता था कि मैं इन चीज़ों में असफल हूँ। महसूस करता था अपने आप को असफल। महसूस करने का कारण ये होता था कि
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो देवी देवताओं को छोड़ करके जो दुष्ट आत्मा हो गई, प्रेत बाधाएं हो गई, या अकाल मृत्यु हो गई, या किसी की हत्या कर दी गई, कुछ ऐसे होते हैं, या अघोर शक्ति हो गई, मसानी इष्ट जो मसान से इष्ट जगाया हुआ, ऐसे लोग किया कराया, किसी पे ऐसे लोगों ने कर दिया। उन चीज़ों की क्या है कि कहीं न कहीं माता जी की शक्ति वहाँ पे काम प्रॉपर नहीं कर पाती थी। तो इस चीज़ को लेकर के मैं काफ़ी महीने चिंतित रहा, सोचता रहा अपने जीवन में कि मैं फेल हो गया। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा, कोई एक शख्स मेरी ज़िंदगी में आया, फिर बोला कि आप किसी को गुरु मानिए और गुरु से ज्ञान लीजिए इस चीज़ का। तो हमें लगा कि ले लेना चाहिए, और हमने गुरु माना, हमने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, और फिर इस विद्या को मैं आगे बढ़ाया। कई साल इसमें मैं लगा रहा, जिससे कि मुझे अब जो है कि किसी प्रकार की हो, कोई भी प्रकार की दिक्कत समस्या हो, किया कराया हो, टोना हो, जादू हो, या किसी को किसी ने कुछ खिला पिला रखा हो, या वशीकरण हो, या जमीन का शुद्धिकरण हो, ऐसी चीज़ों के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत करी, त्याग किया, सिद्धियां प्राप्त की। तो बाबा, माँ की शक्ति आपके पास थी, तो आपको और शक्तियों की क्या जरूरत थी? बेटा, माँ की शक्ति थी, माँ है घर में, तो पिता की भी जरूरत हमें पड़ती है। हमें लगा ऐसा कि जैसे एक छोटी सी बात, अभी आपने बोला शुरू में कि हम फिल्म के एक्टर हैं, तो फिल्म एक्टर में जो होता है, तो सिर्फ हीरो और हीरोइन से फिल्म पूरी तो नहीं होती, उसमें और भी रोल होते हैं। बात यही है कि माँ की कृपा है, जब भी थी अब भी है। बिना माँ का तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसे किसी की अकाल मृत्यु हो गई, किसी की हत्या कर दी गई, या अघोर शक्ति शमशान घाट से, या कोई बंगाल का जादू किया कराया, इन चीज़ों के काट के लिए हमें अलग से एक विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी। उस विद्या को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु बनाना पड़ा, और हमने गुरु बनाया उस विद्या को प्राप्त करने के लिए। तो आज हम जो बैठे हुए हैं आपके बीच में, जो आप हमें इतना सम्मान दे रहे हैं, अपने चैनल पे लेकर के आए हैं, तो उस विद्या प्राप्त करने का ही नतीजा है कि जो हमने आपकी समस्या का समाधान निकाला, आज आप हमें अपने साथ या हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो बाबा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस किस प्रकार की समस्याएं हैं जो आप दूर कर सकते हैं? बेटा, समस्याएं तो जैसे घर का पितृ दोष हो गया, वो कर दिया, या किसी ने किसी को कुछ करा रखा, वशीकरण, या कोई जादू टोना, या किसी में कुछ मिला करके पिला खिला रखा है, उसका निवारण, या कोई बंगाल का जो काला जादू किसी के ऊपर किसी ने कर दिया है, घर में प्राप्त नहीं पड़ रही है, बाप बेटे, माँ भी नौकरी कर रही, बेटा भी कर रहा है, पिता भी कर रहा है, लेकिन फिर भी घर में प्राप्त नहीं पड़ रही है, और कलेश बना हुआ है, और कर्ज पे कर्ज होता जा रहा है, कुछ बन भी नहीं रहा जीवन में। उस समस्या का भी समाधान हम निकालेंगे, उसको जानेंगे तो निकालेंगे। तो मतलब आपको, जब आप किसी को देखते हैं जी, तो आपको ये उसकी समस्याएं सुनाई देती हैं या दिखाई देती हैं? नहीं बेटा, सुनाई नहीं देती हैं, नहीं दिखाई देती हैं। जो इष्ट हमने प्राप्त किया, जो माँ भगवती की कृपा हमारे पे है, ये अद्भुत शक्ति है। वो हमें स्वयं आकर के उस चीज को बताती हैं, हमें कहीं न कहीं उसका देती हैं कि बेटा ये चीज ऐसे है, ये चीज यहाँ से, ये चीज यहाँ से, हमें दिखाई नहीं देती। जैसे कि बाबा आपने बताया कि आपके पास सभी समस्याओं का समाधान है। जी, हमने अपने जीवन में गीता में पढ़ा है कि इंसान जो कर्म करता है जी, उसको उसी प्रकार उसका फल मिलता है। क्या ये जो समस्याएं होती हैं, ये कर्मों का फल है, या भूत प्रेतों से होती है, या ये किसी इंसान के करने से हम परेशान होते हैं? ये परेशानी हमारे जीवन में आती कैसे है? मतलब आपका पूछने का मतलब कुल है कि मतलब भूत क्या है, या कर्म है, या भगवान का दंड है? मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो गीता में लिखा है जी, कि इस धरती पे जो करता हूँ मैं करता हूँ, मेरी मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। तो जो हमारे साथ समस्याएं आती हैं,
क्या वो हमारे प्रारब्ध है, या वो हमारे कर्मों का फल है, या भूत प्रेत है, वो है क्या? आपने सही सवाल उठाया मेरे से, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। आप हमें बताइए, दूसरे की बात छोड़िए, हम आपकी अपनी बात करते हैं कि आपने गीता पढ़ा जी। लेकिन आपने ये नहीं जाना कि आपके पूर्वज किसको पूजते थे। आप जाने इस चीज को? इसको जानना जरूरी है, इसको जानिए। आपकी समस्या का समाधान निवारण हुआ, घर में सुख शांति आई, तो कहीं न कहीं उस चीज को हमने आपको बताया। बेटा आपने गीता पढ़ा, आपने अपने परिवार की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपने अपने पूर्वजों को नहीं जाना कि आपके पूर्वज क्या थे, कौन थे, किसको पूजते थे, कौन आपके पूजनीय है। तो परिवार का किया हुआ दंड, मतलब दादा का किया दंड पोता भुगतेगा, ऐसा तो कहीं मैंने सुना नहीं। दंड नहीं भुगतेगा। जो है कि जैसे आपके दादा ने जमीन खरीदी, आपके पिताजी हकदार हुए और आपके पिताजी से 4 बच्चे पैदा हुए, 3 बच्चे पैदा हुए, उन जमीनों में बट गई, टुकड़ा हो गया। यही हुआ था कि जैसे हमारे पूर्वज जो है कि पहले देवता पूजते थे, देवी जी पूजते थे, ठीक है। लेकिन जो नई पीढ़ी हुई, लोग ने नष्ट मस्तिष्क हो गए, उसको जानना ही नहीं चाहा। पिताजी तक तो लिमिट थी और बच्चों ने ध्यान बिल्कुल देना ही बंद कर दिया। लेकिन जब जिम्मेदारियां बढ़ी, जिम्मेदारियां के साथ साथ परेशानियां भी बढ़ी, तो क्या है कि कहीं मंदिर जाना, कहीं मस्जिद जाना, कहीं गुरुद्वारे जाना, कहीं चर्च जाना, मतलब कहीं भी जाना, हॉस्पिटल तक भी जाना। कई बार ऐसा होता है लाइफ में इंसान के कि आदमी बेड पे है, हॉस्पिटल में है, ये डॉक्टर भी नहीं समझ पाते कि ये अभी 2 घंटे में मरेगा, 4 घंटे में, 6 घंटे में, और इंसान मरता भी नहीं है और ठीक भी नहीं होता है। तो ये सब क्या है? और रिपोर्ट भी ओके, तो क्या मानेंगे आप कि कर्म दंड है या भगवान का दंड है या कोई प्रकृति का नियम है, क्या है? जैसे कि आज के देश में 21वीं सदी में आजकल लोग भूत प्रेत और इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, क्योंकि ये अदृश्य है, हम कभी देख नहीं सकते। तो आपको ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं क्या, इनका आभास होता है? बेटा नाम मानना तो सिर्फ एक कहना होता है, नाम मानना तो ये सिर्फ कहना होता है लोगों की जुबान पे। जब इंसान नहीं मानता तो मंदिर बनाने की जरूरत नहीं होती, मस्जिद बनाने की जरूरत नहीं होती, गुरुद्वारे बनाने की जरूरत नहीं, चर्च बनाने की जरूरत नहीं होती। जगह जगह मजारें जो होती हैं या जगह जगह छोटे से बड़े मंदिर होते हैं, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती लोगों को। कहने वाली बात है कि नहीं मानना। तो आप हमें एक बात बताइए, आप शैतान को मानते हैं? नहीं गुरुजी। नहीं मानते। भगवान को मानते हैं? जी बिल्कुल मानता हूँ, रोज पूजा करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ। देखा है भगवान को? देखा नहीं, बस आस्था है कि हाँ भगवान है। बेटा भगवान है तो शैतान भी है, भगवान है तो शैतान भी है। मैं आपको बताता हूँ एक बात कि चलिए शैतान है, लेकिन शैतान से आपका कोई रिलेटिव नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। शैतान जहाँ था, लेकिन आपसे उससे क्या लेना है? वो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है तो है। लेकिन जो हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में जो दुख है, जो समस्याएं से हम जूझ रहे हैं, कर्ज नहीं खत्म हो रहा है, बेटा का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, नशे में घुस गया है, बिटिया बात नहीं मान रही है, माँ बाप बेड पे पड़े हुए हैं, तो इसमें क्या होता है, जो हमने आपको बताया ना कि जो हमारे पूर्वज पूजते थे देवी देवता, पितृदोष, या अपने परिवार में किसी की हत्या हो गई है या अकाल मृत्यु हो गई है, जिनकी आत्मा को शांति नहीं है, तो ऐसा कई बार होता है कि पितृ जो है प्रेत बन जाते हैं। वो है कि हमारे जो सुखों का नाश करते हैं हमारे जीवन में। जैसा अभी आपने बताया जी, कि मरने के बाद प्रेत बन जाते बेटा हैं। मरने के बाद नहीं, अकाल मृत्यु मरने के बाद, अकाल मृत्यु होने जी। के बाद प्रेत बन जाते हैं। हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है
कि जो इंसान मरता है तो वो जो कर्म करता है भगवान उसी आधार पे उसको स्वर्ग नर्क वो सब जगह। देखिए, जन्म है तो मरण भी है, लेकिन मरण का तौर तरीका भी तो है। तो क्या वो मरने के बाद वो आत्माएं भगवान के पास नहीं जाती, भगवान उनको नहीं करते कुछ ऐसा जो अकाल? उम्र उनकी जो होती है, उम्र से पहले शरीर आत्मा छोड़ देती है जी। तो आत्मा को जो है कि दूसरा शरीर धारण करने का समय उसको तब तक निर्धारित नहीं होता जब तक उसकी समय पूरी ना हो जाए। और जब आदमी जब या कोई भी जंतु जीव तो वो समय से पहले जब शरीर छोड़ता है आत्मा, तो उसकी और उम्र जो है कि प्रेत बाधा में बढ़ जाती है। क्या अपने घर का कोई सदस्य जो इस दुनिया में ना रहा हो जी और उसकी अकाल मृत्यु हो गई जी। हो, वो अपने घर के लोगों को भी परेशान कर सकता है? अपने घर के लोगों को सपने में क्यों आता है? मतलब एक मोह माया तो रहती है कि अपने जब मर गया तो कैसी मोह माया? अपने घर के लोगों को क्या वो परेशान कर सकता है? ऐसा हो सकता है? ऐसा ही होता है। लाखों लोग इन चीज से पीड़ित हैं। ऐसा ही होता है। तो बाबा ये अकाल मृत्यु का कारण क्या है? बेटा, अकाल मृत्यु का कारण क्या है? आपकी कोई सी रंजिश से किसी का लेना देना या किसी की जरा जरा की बात में किसी की तू में होगी, आपको किसी भी प्रकार आपकी हत्या कर दिया, किसी भी चीज से मार के आपकी हत्या कर दिया, अकाल मृत्यु निश्चित हो गई। अब शाम के टाइम कई बार ऐसा होता है कि आदमी समय से ऑफिस से निकला हो, घर आ रहा है मोटरसाइकिल से और बाइक वाला क्रॉस करके चला गया। ऐसा नहीं कि ये कर्म से जुड़ी हुई है अकाल मृत्यु। तो ये मतलब अकाल मृत्यु कर्म से परे है, बहुत दूर है बेटा, बहुत दूर है। तो बाबा मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे मुझे देखा जी, तो आपने मुझे बताया कि मेरे पिताजी क्या करते थे, मेरे दादाजी क्या करते थे जी, या मेरे परदादा ने क्या क्या अपने जीवन में गलतियां की जी, और उन गलतियों को मैंने कैसे भुगता, हम लोग कैसे भुगत रहे थे उस समय जब मैं आपसे मिला था। तो आपको तो मैं तो चलो आपके सामने हूँ, लेकिन उन लोगों के कर्म कैसे पता चलते हैं कि उन्होंने क्या किया था और क्या नहीं किया था? बेटा कर्म पता कैसे चलते हैं? हमने आपको शुरू में क्या बताया कि अपार कृपा है माँ भगवती की। जिसने हमें जन्म दिया इस दुनिया में, वो भी उसको माँ कहती है। अद्भुत शक्ति है, आप उसका था नहीं लगा पाएंगे। बाबा आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने मेरे को जो जो सवाल के जवाब दिए मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। एक आपसे एक अनुमति भी मेरे को चाहिए थी कि मैंने जिस लिए ये YouTube चैनल खोला है, कि अगर आप मुझे अनुमति दें, मैं आपके जरिए हमारे सारे देशवासियों को जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनका व्यापार नहीं चल पा रहा, काम धंधे में मन नहीं लग रहा, घर में कलेश हो रहा है, घर में बिना बीमारी के बीमारी आ रही है, घर में अलग अलग बाधाएं हैं, भूत प्रेत जैसा आपने जो कुछ बताया, तो क्या आप हमारे YouTube चैनल को हफ्ते में 2 दिन 1-1 घंटे का समय दे सकते हैं? बेटा, आपने हमारे से जो सवाल किया, जो हमने आपको जवाब दिया और आप इससे संतुष्ट भी हुए, हम बहुत आपका आभार व्यक्त करते हैं कि जो आप हमसे सवाल पूछ करके और हमारे जवाब से संतुष्ट हुए और हमें इस लायक समझे कि लोगों के बीच में लाना चाहिए और लोगों की समस्या का समाधान हमसे करवाना चाहिए। तो हम जरूर आपको समय देंगे, 2 दिन का समय सप्ताह में और 1-1 घंटा। जी बाबा, बहुत जय माता दी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि विंध्याचल बाबा ने हमारे हर एक सवाल का सटीक जवाब दिया। जो सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे आप वो भी पूछ सकते हैं, और हम अब से हर मंगलवार और शुक्रवार बाबा को 1 घंटे के लिए लाइव लाएंगे अपने YouTube चैनल पे। समय रहेगा दोपहर के 2 बजे। जी हाँ दोस्तों, 2 बजे का समय इसलिए रखा गया है कि 1 बजे आप लोग अपना नाश्ता पानी करके और फिर बाबा के दर्शन करें और बाबा से जो भी समस्याएं हैं आप पूछ सकते हैं। हम अपनी वीडियो में नीचे नंबर देंगे, सब ऑनलाइन चलेगा, लाइव रहेगा, कोई फेक नहीं होगा
ये वीडियो किसी तरह से फेक नहीं है, रियल वीडियो बना रहे हैं हम लोग आप लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए, और वो भी विंध्याचल बाबा की कृपा से। जय माता दी। जय माता दी।